अल्लाह ताला ने कहा कि और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो और उसके लिए कोशिशें करे जैसी कि उसके लिए करनी चाहिए, और वो हो मोमिन, तो ऐसे हर शख्स की सही मशकूर हो, ऐसे हर शख्स की कोशिशें अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो। ये बात कहेगी इसमें। अब सबसे पहली चीज शर्त लगाया अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में, आपकी तमाम तर कोशिशें मकबूल क्यों होंगी? उसके लिए एक शर्त है, आपको मोमिन होना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि मोमिन आदमी आरजुओं और तमन्नाओं से नहीं होता। एक आरजू कर ले, एक तमन्ना कर ले, ख्वाहिश कर ले कि मैं मोमिन हूं और मोमिन हूं, ऐसा नहीं, बल्कि उसके लिए जद्दोजहद और कोशिशें दरकार होती। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कि जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो, दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत का ख्वाहिशमंद, ये चीज इंसान को दुनिया की तमाम तर मखलूकात से ममेज करती है, अलग अलग कर देती है। हसरातुल अर्ज़ है, जमीन में बहुत से जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी क्या ख्वाहिश है? उनकी भी तो ख्वाहिश है। जबिल्लत के एतबार से, ख्वाहिश के एतबार से हसरातुल अर्ज़ जानवरों और इंसानों में कोई फर्क नहीं। एक जानवर भी चाहता है कि आराम से ठंडी ठंडी छांव में रहने को मिले, ऐसे इस तरह के सामान घर के अंदर मौजूद हो, रहने के लिए बेहतरीन किसी का मकान हो, बंगले हो, आसाइश के लिए तमाम तर चीज घर के अंदर मौजूद हो, और मेहनत भी कम करना पड़े, ख्वाहिश है इंसान। जानवर की क्या ख्वाहिश है? एक जानवर भी तो यही चाहता है, ठंडी छांव रहे, हरी हरी घास मिले, जब पत्तियां मिले, नरम मिले, खाने को ऐसा चना गेहूं दिया जाए जिसके अंदर मिट्टी कंकर ना आने पाए, उसकी भी तो यही ख्वाहिश है। सर्दी और गर्मी से बचने के लिए जिस तरह हम इंतजाम चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। इसकी ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश में क्या तब्दीली? कोई फर्क नहीं। बिल्कुल इसी तरह एक मेंढक है, या और कोई इससे छोटा कीड़ा मकोड़ा ले लिया जाए, उसकी भी यही ख्वाहिश है, और उसकी दुनिया उतनी है जहां पर वो मौजूद है। अगर इंसान भी इसी तरह का सोचने लगे और इसी तरह महसूस करने लगे कि उसकी दुनिया भी बस इतनी ही है, तो उसमें और हमारे में कोई फर्क नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तो अशरफुल मखलूकात बना दिया। जब हमको बनाया, पहले से मखलूक यहां मौजूद थी, और वो मखलूक इबादत गुज़ार मखलूक, जिसको हम लोग फरिश्ते कहते हैं, उसके अंदर खता नाम की कोई चीज नहीं। उसके साथ एक मखलूक और जिन्न नाम की, वो भी इताअत गुज़ार थी। लेकिन जब हजरत इंसान को बनाया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान पर एक मजमे आम के अंदर एक जलसा किया, आसमान के ऊपर एक बड़ा जलसा मजमे आम बुलाया गया, और उस मजमे में हजरत इंसान का तारुफ कराया गया कि ये वो खाक का पुतला है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है।
और इसको हमने तमाम तर मखलूकात पर फजीलत दी है। अशरफुल मखलूकात बना दिया। तुम सब इसके आगे झुक जाओ। सब झुक गए सिवाय इब्लीस। इब्लीस नहीं झुका और उसने बात भी कही तो क्या कही है? अच्छा, आपने मुझे धोखे में रखा। हमारे दिल के अंदर छिपा हुआ घमंड बाहर निकलवा दिया। मुझे आग से बनाया, ऊंची चीज बनाया, खाक से बनाकर उसके आगे झुकने का हुक्म दे दिया। आपने जो शर्फ इसको बख्शा है, आपने जो आला मकाम इसे अता किया है, मुझे मोहलत दो उस वक्त तक के लिए जबकि ये दोबारा उठाए जाएंगे। तो मैं साबित करूंगा कि ये उस मनसब के लायक नहीं है जिसके लिए आपने इसे बनाया। उसे मोहलत दे दी गई। अब वो हमारा अजली दुश्मन, वो हमारे दिलो दिमाग से यही चीज खुरस देना चाहता है कि कभी आखिरत होगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा? देखो, वो मोहलत मांगा है कब तक के लिए? जबकि हम दोबारा उठाए जाएंगे। तो तुम्हें कोशिश किसके लिए करना है? आखिरत। तुम्हारी कोशिशें क्या होंगी? आखिरत के लिए। कहां रहते हुए? दुनिया के अंदर रहते हुए। दुनिया का सामान तो तुम्हें भी चाहिए, रिस्क हम तुम्हें भी देंगे, खाने पीने का इंतजाम तुम्हारे लिए भी करेंगे जैसे जानवरों के लिए करते। लेकिन तुम्हारी कोशिशें अल्लाह ताला के यहां मकबूल कब होंगी? जब वो आखिरत के लिए होगी। अब वो छोटी से छोटी भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी। एक शख्स है, चला जा रहा रास्ते से, रास्ते में कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ, अब वो गुजर जाता, उस कांच के टुकड़े पर ध्यान नहीं देता। देख लिया, उसको एहसास भी है इस बात का कि अगर इस कांच के टुकड़े को यहां से नहीं हटाया गया तो पीछे आने वाले लोगों को ये घायल कर सकता, नुकसान पहुंचा देगा, उसको एहसास है। लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया? आगे बढ़ा। उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है, उसके दिल में भी यही सारी चीजें हैं, वो भी जानता है, लेकिन वो कांच का टुकड़ा देखने के बाद ठहर गया और उसके दिल के अंदर ये ख्याल पैदा हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए इस बात के लिए कि मैं इंसानों का भला चाहता हूं, मेरे पीछे आने वाले जो लोग हैं वो इसकी नुकसानात से बच जाए, घायल न हो। एक शख्स था, वो आगे निकल गया, लेकिन दूसरे शख्स की कोशिश अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल। ये है मशहूर, ये छोटी बात है, किसी को बड़ा करो। तमाम तर कोशिशें जो आप करते हो, अगर उसके पीछे ईमान की गहरी बुनियाद है और आपकी सोच यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अमल से राजी हो जाए और जो अमल मैं कर रहा हूं जमीन के ऊपर, इसका बदला मुझे यहां नहीं अल्लाह के यहां चाहिए, तो ऐसे लोगों की कोशिश अल्लाह ताला के यहां मकबूल। अब आप कितनी मिसालें चाहते हैं, आप अपने तौर से सोचें। बेइंतहा मिसालें सीरत के अंदर मौजूद है, बहुत सारी चीजें हमारे साथ लगी हुई हैं दुनिया के अंदर। यही वो मकाम है जहां पर इंसान पहुंचकर जानवर से अलग हो जाता है और इंसान इंसान होने का हक है। एक शख्स है, किसी की मदद करता है, तो गरीब है, तंगदस्त है, उसकी मदद करता है। लेकिन मदद करते वक्त उसके दिल के अंदर यह ख्याल होता है कि लोग मुझे गनी कहें, लोग मुझे सखी कहें, लोग मुझे अन्नदाता कहें। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया में तो कुछ लोग उसकी सखावत को देखकर ये कहने लगेंगे और उसकी ख्वाहिश पूरी भी होगी। लेकिन एक और शख्स है
जब वो किसी की इमदाद करता है, जब वो मदद करता है, तो अपने दिल के अंदर ये बात रखता है कि हमारे इस अमल से अल्लाह राजी हो जाए, इस चीज का बदला हमें अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में देगा। तो अब इसने भी एक कोशिश की, उसने भी एक कोशिश की, लेकिन आप कुछ समझ सकते हैं कि किसकी नेकी अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल। एक शख्स है, इस वजह से जंग लड़ता है कि दुनिया के अंदर बहादुरी का लोहा उसका मान लिया जाए, उसको जरी समझा जाए, उसको बहुत बड़ा जंगजू समझा जाए, इसलिए कोशिश करता है, सफे की सफे उलटता। और एक शख्स ये है कि जब वो मैदान अमल में उतरता है तो फिर वो ये चाहता है कि परवरदिगार मुझे कोई जानने वाला हो या ना, मेरी कोई तारीफ करे या ना करे, मेरे इस अमल को क्यों कबूल कर। वो इसलिए करता है, वो इसलिए अल्लाह की राह। हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई। हुजूर ने फरमाया आखिरत में एक शख्स को लाया जाएगा, बड़ा अमीर होगा, उससे पूछा जाएगा हमने तुझे बेइंतहा दौलत दी, इस दौलत का क्या किया? तो कहेगा परवरदिगार मैंने खूब दोनों हाथों से खूब लुटाया, तेरे बंदों की खूब मदद की। अल्लाह ताला कहेगा यकीनन तूने मदद की, लेकिन वो मदद करते वक्त तेरे दिल के अंदर ये ख्याल था कि लोग तुझे गनी समझे, सखी समझे, अन्नदाता समझे, तो लोग दुनिया में तुझे ऐसा समझने वाले मौजूद हैं। तू जिनसे आदर चाहता था ना, जिनके लिए कोशिशें की, वहां वो अजर मिल रहा है, अब यहां तेरा कोई हिस्सा। पर इसको आओ, इसके पेशानी के बाद कर लो, घसीटते हुए ले जाओ जहन्नम में डालो, रायगा चलेगी कोशिश। सारा सही हो, अमल तबाह हो गया सिर्फ इरादे से। उसके जड़ों में ईमान मौजूद था, वो मुसलमान समझा जाता था, नमाज भी पढ़ने वाला था, रोजा भी रखता था, लेकिन दिल के अंदर ख्याल क्या था? वो उसका बदला आखिरत में नहीं चाहता, दुनिया में चाहता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? आखिरत में उसके साथ फरिश्तों आओ, पेशानी के बाद पकड़ो, घसीटते जहन्नम। इसी तरह एक आलिम को लाया जाए, एक जिहाद करने वाले शख्स को लाया जाएगा जो अल्लाह के राह में शहीद हो जाए, उसके मुताबिक पूछा जाएगा तुझे मैंने बड़ा इल्म दिया था, तूने इस इल्म का क्या किया? ए अल्लाह तेरी मखलूक में खूब बांटा, खूब तकरीरें की, खूब दर्स कुरान किया, खूब मुताले कुरान चलता रहा। अल्लाह ताला कहेगा यकीनन ये सब चलता रहा और ये सब तो करता रहा, लेकिन ये सारी चीज करने के पीछे क्या था? कि तुझे लोग अल्लामा समझें, जब तू आए तो तेरे नाम पे डंके बजाए जाएं, तेरे नाम के नारे लगे, कायदे मिल्लत और रहनुमाए मिल्लत का खिताब तुझे अदा किया जाए, और न जाने कैसे कैसे नाम और अल्काब से तुझे याद किए जाएं। तो देख दुनिया में तेरे नाम का चर्चा इसी तरह हो रहा है, लोग तेरे नाम पे डंके बजा रहे हैं, तेरे मज़ारों पर फूल इसलिए चढ़ाया जा रहा है कि तू बहुत बड़ा मुक़द्दिर था, और लोग तुझे अल्लामा और सल्लामा के नाम से याद कर रहे हैं। अब आखिरत में तेरा पुलिस पर इसको आप पेशानी के बाल पकड़ो और घसीट के ले जाओ जाए। इसी तरह शहीद को लाया जाएगा, मुजाहिद को, अल्लाह की राह में जान देने वाले आ जाएगा मैंने तुझे बड़ा बहादुर बनाया, तूने क्या किया? कुव्वत और ताकत दी थी, इसका इस्तेमाल कहां किया? परवरदिगार मैंने जिहाद किया, तेरे दीन को खूब फैलाया, उसको गालिब करने की कोशिश की। अल्लाह ताला कह रहे यकीनन, लेकिन इसके पीछे तेरे दिल में क्या था? तेरे दिल में ये बात थी कि लोग तुझे जरी समझे, बहादुर समझे, तो दुनिया में तुझे ही समझा जाए।
आखिरत में तेरा कोई हिस्सा। और इसके बाद बेसानी के बाद पकड़ो और घसीटते हुए ले जाओ जाएगा। तमाम तर लोगों की ये कोशिशें जो हुजूर बता रहे हैं किस लिए थी? दुनिया के लिए। एक जानवर जो मेहनत करता है वो किसके लिए? दुनिया के लिए। एक चींटी अपने दिल के अंदर जो जखीरा करती है वो किस लिए? अपना पेट पालने के लिए। यही सब तो तुम करते रहे दुनिया। तो फर्क कैसे? फर्क तो उस वक्त होता जब ईमान की जड़ें राश को होती तुम्हारे दिल के अंदर, तुम मोमिन थे अगर, तो फिर तुम्हारा हर अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए, आखिरत के लिए होना चाहिए, आखिरत में कामयाबी के लिए होना चाहिए। तुमने दुनिया के अंदर चाहा तो तुम्हें गिर गया। तो हमने वो जो बात पहले कही कि ईमान महज ख्वाहिश और तमन्नाओं का नाम नहीं है, बल्कि ईमान का सबूत देना पड़ता है, उसके तकाजे को पूरा करना पड़ता है। और उसके तकाजे को पूरा करने में आपकी नीयत, आपके इरादे अल्लाह की रजा होना चाहिए। ये बात है जो मुख्तसरन हमने आपके सामने रखी। एक वाक़या और याद आ गया, पूरी रखने देगा। अल्लाह ताला हमारे अमल की भी हैसियत को समझा देगा। हमारी छोटी सी नीयत ही आखिरत के लिए, तो हमारे मामूली से अमल को अल्लाह तबारक व तआला अफजूली बख्श देगा, उसको बड़ा कर देगा, मर्तबे बुलंद कर देगा। किस वजह से? इस वजह से कि इरादा हमारा यह है कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए और इसका बदला हमें आखिरत में मिले, दुनिया में किसी से नहीं चाहिए। जो कुछ दुनिया में हुआ मेरे साथ, उसको मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लिया इसलिए कि अल्लाह राजी। वरना अमल इस राय का नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला के आखिरत में तुम कामयाब हो सको। एक शख्स को लाया जाएगा, बड़ा साहिब, बड़ा इबादत गुजार, बड़ी कोशिशें करने वाला, सही अमल से गुजरने वाला, उसको लेके आया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उसका रिकॉर्ड उसके सामने रखेगा और कहेगा कि आखिरत में तुम कामयाब हुए, तुम्हें जन्नत अता की जाती है। लेकिन जन्नत में जाने से पहले जाओ जरा मेरी जहन्नम देख आओ। वो शख्स जाए, फरिश्ते उसको ले जाएंगे, जहन्नम को दिखाएंगे और वापस ले। जहन्नम की तपिश, वो भड़कती हुई आग को जब देखेंगे और वहां से गुजरेंगे, इतने वक्त में उसको प्यास लग जाए, गला खुश्क हो जाए। अभी खुश्क हो रहा है ना रमजान शरीफ में, क्या एहसास होता है? तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें होती हैं कि जब हम चंद घूंट पानी को अपने गले से उतारते हैं तो एहसास होता है कि पानी कैसी अजीब चीज है। उससे पहले इसका एहसास नहीं। जब उस शख्स को प्यास लग जाएगी, जहन्नम देख के आया, शिद्दत की प्यास, गला चटकने लगेगा। अभी जन्नत में तो गया नहीं है, फैसला हुआ है कि जन्नत मिल गई तुमको, तुम्हें तो जन्नत में जाना है। अभी तो उससे पहले बाहर हो अल्लाह ताला के सामने, अब अर्ज करेंगे कि साहब प्यास लग गई, एक गिलास पानी। तो अभी तो जन्नत में गए नहीं, फरिश्ते पानी लेके खड़े जाके एक गिलास पानी है। लेकिन इस पानी के बदले में आप क्या देंगे? अब आखिरत में तो आपके पास कुछ है, इस पानी के बदले क्या देंगे? प्यास से गला खुश्क हो रहा होगा तो कहेंगे 1 साल की नेकी दे देंगे। फरिश्ता कहेगा इसमें तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, आखिरत 1 साल की नेकी में एक बूंद पानी नहीं। जब प्यास और शिद्दत की बढ़ेगी तो कहेंगे 10 साल की, और शिद्दत की बढ़ेगी तो कहेंगे सारी नेकियां, पूरी जिंदगी की नेकियां तुझे दे। इस एक गिलास पानी को अल्लाह तबारक व तआला बताएगा कि देखो तुम्हारी नेकी की ये हैसियत, तुम्हारी नेकी की, तुम्हारी इबादत की, तुम्हारे तक़वे की ये हैसियत है कि एक गिलास पानी आखिरत में न मिले। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निहायत ही एहसान और करम है कि तुम छोटी छोटी सी नेकियां उसकी रजा के लिए करते हो तो उसको अफजूली बख्श देता है, उसको आला और अरफा कर देता है। उसका रहम होगा कि तुम्हें आखिरत में इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला कामयाब कर देगा कि तुमने जो कोशिशें की उसके लिए।
कि तुम आखिरत में कामयाब हो जाओ। ये बात है जो इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने समझाई कि देखो जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो उसके लिए सही करे जैसी कि उसके लिए सही करनी चाहिए, और वो मोमिन तो ऐसे हर शख्स की सही मशक हो। अब